पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में मुल्तान सुल्तान्स को एक और बड़ा धचका लगा है। उनका एक और टॉप गैर मुल्की फास्ट बॉलर बाहर हो गए हैं पूरे टूर्नामेंट से। अब उनके मुतबादल के लिए कह दिया गया है। कौन सा खिलाड़ी मुतबादल हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक पावर प्ले में कौन सा बैटर सबसे तेज़ बैटिंग कर रहा है, जिन्होंने पावर प्ले में कम से कम 10 गेंदें खेली हों। उनमें पाकिस्तानी साबिक कप्तान बाबर आजम कहाँ हैं, फ़खर जमान कहाँ हैं और रिजवान कहाँ हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम इस रिपोर्ट का हिस्सा बना रहे हैं। और सबसे पहले बात करते हैं मुल्तान सुल्तान्स की, जिनके फास्ट बॉलर जो कि रीस टोपले की जगह पर मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड का हिस्सा बने थे, ओली स्टोन, अब वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उन्हें ग्रोइन इंजरी का सामना करना पड़ा। वो सिर्फ एक मैच खेले थे मुल्तान सुल्तान्स के लिए, जो कि इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ मैच था। उसमें वो बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे, कोई विकेट नहीं मिली थी। 28 रन दिए थे 3.4 ओवर में, लेकिन विकेट लेस रहे थे। और उसके अलावा उनका जो मजमूई T20 कैरियर है वो भी कोई आउट क्लास नहीं है, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने उनसे बेहतरीन काम लिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ मैच में। अब वो भी मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं रहे। इससे पहले रीस टोपले उन बाहर हुए और जो उनकी बॉलिंग लाइन है ऑलरेडी बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन उनके जो ऑप्शंस हैं आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। अभी टूर्नामेंट का आगाज़ है, सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं मुल्तान सुल्तान्स ने, और उनमें इतनी चेंजिंग आ गई हैं उनके स्क्वाड में कि खिलाड़ी एहसानुल्लाह पहले बाहर हुए, उसके बाद उनके फास्ट बॉलर रीस टोपले बाहर हुए, अब ओली स्टोन बाहर हो गए हैं। तो ये सूरत हाल इंतहाई मायूस कन है। और सेम सूरत हाल का सामना पेशावर ज़ल्मी को करना पड़ा, जिनके अहम बॉलर जो हैं लुंगी नगीडी बाहर हुए, फिर नवीन उल हक, फिर नूर अहमद। तो ओवरऑल उनकी जो बॉलिंग लाइन है इसी वजह से वीक हो गई है। तो अब किसी हद तक इसका इम्पेक्ट जो है पड़ेगा टीमों के ऊपर। ज़ाहिर सी बात है, फर्स्ट चॉइस जब प्लेयर आपके पास नहीं होंगे और मुतबादल का आपको ऐलान करना पड़ेगा, मुतबादल प्लेयर लेना पड़ेगा। तो जो टीम की प्लानिंग होती है या शुरू में जो आपने एक टीम सेट की होती है, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है खलल पड़ता है और उसका नुकसान भी हो सकता है। तो ये सूरत हाल है मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से, जो आज मैच भी खेलेगी पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ मुल्तान में शाम 7 बजे। और इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में अब तक खेले गए 8 मैचेस में कौन सा बैटर पावर प्ले में सबसे कामयाब है, और जो पावर प्ले में सबसे कामयाब बॉलर हैं इकनॉमी रेट के लिहाज से, उसकी तफसील मैंने गुज़श्ता रोज़ आपके साथ शेयर की थी। जिसमें फ़ास्ट बॉलर्स में मुल्तान सुल्तान्स के मोहम्मद अली टॉप पर हैं, जबकि तमाम बॉलर्स में उनसे जो वाहिद आगे खिलाड़ी हैं वो हैं हैरान कन तौर पर शोएब मलिक, जो कि कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्हें अब तक पावर प्ले में सिर्फ एक चौका लगा है और उनका इकनॉमी रेट सबसे बेहतरीन है अब तक। और 3 बॉलर हैं जिन्होंने गेंदों से कम रन दिए हैं, जिनमें शोएब मलिक और उसके अलावा मोहम्मद अली, जबकि शाहीन अफरीदी शामिल हैं। अगर हम बॉलर्स की बैटर्स की बात करें तो यहाँ पर जिन बैटर्स ने पावर प्ले में कम से कम 10 गेंदें खेली हैं, उनमें मोहम्मद अखलाक, जो कि कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो 24 की एवरेज और 184.61 के रन रेट के साथ, यानी कि स्ट्राइक रेट के साथ सबसे आगे हैं। 3 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं पावर प्ले में 2 मैचेस में। इसके अलावा सैम अयूब दूसरे नंबर पर हैं, 183.33 उनका स्ट्राइक रेट है, 2 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। आगा सलमान 178 के स्ट्राइक रेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं, वो अभी तक आउट नहीं हुए पावर प्ले में। जैसन रॉय, जो कि कोयटा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भी पावर प्ले में अभी तक आउट नहीं हुए। 175 उनका स्ट्राइक रेट है, 15 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं पावर प्ले में, जो कि सबसे ज़्यादा चौके हैं किसी भी बैट्समैन के अब तक पावर प्ले में। इसके बाद सऊद शकील, जिन्हें हैरान कन तौर पर ओपनिंग पोजीशन पर भेजा गया, वो 158 के स्ट्राइक रेट के साथ इस फहरिस्त में 5वें नंबर पर हैं और अब सिर्फ एक बार आउट हुए हैं। मजमूई तौर पर 73 रन किए हैं, 10 चौके और 3 छक्के लगाए। और इस फहरिस्त में बाबर आजम जो हैं वो मौजूद हैं 6ठे नंबर पर, जो अभी तक पावर प्ले में आउट नहीं हुए और उन 6 बल्लेबाजों में शामिल हैं जिनका स्ट्राइक रेट पावर प्ले में 150 से ज़्यादा है। वो 153.65 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं, 7 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं। तो ये सिर्फ 6 बैट्समैन हैं अब तक जो कि 10 गेंदें कम से कम खेलते हुए 150 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से पावर प्ले में रन्स करने में कामयाब रहे। इसके अलावा अगर दीगर बैट्समैनों की बात करें, जो कि क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि पावर प्ले में हम यहाँ वीक हैं, हमें ये मुतबादल चाहिए, तो पाकिस्तान के जो दीगर बैटर्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, उनमें शहजादा फरहान का जो स्ट्राइक रेट है 146.80 रहा।
एलेक्स हेल्स तो गैर पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते, लेकिन वो एक जाहर मिजाज खिलाड़ी हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी कम है, 133 या 3-3। फ़खर जमान का स्ट्राइक रेट 126 के इर्द गिर्द है। मोहम्मद रिजवान का 115 के करीब स्ट्राइक रेट है, ये थोड़ा ज़्यादा है। और उसके अलावा जो बाकी बड़े बैट्समैन हैं जो कि दूसरे टॉप स्कोरर रेज़ा हेंड्रिक्स, उनका स्ट्राइक रेट भी पावर प्ले में ज़्यादा नहीं है, 114 का स्ट्राइक रेट है। डावर मिलान का स्ट्राइक रेट 100 है। तो ओवरऑल पावर प्ले में इस बार बैट्समैन उस तरह बैटिंग नहीं कर रहे जिस तरह होना चाहिए थी। लेकिन अभी टूर्नामेंट का आगाज़ है, आगे चलकर देखेंगे कि कौन सा खिलाड़ी पावर प्ले में अपने खेल को इस तरह बरकरार रखता है और कौन सा खिलाड़ी आगे निकलने में कामयाब रहता है। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा हम आपको इस हवाले से मालूमात फराहम करते रहेंगे।